जो कि हर एक एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाता है और लगभग ये मान के चलिए 99% आप लोगों का पूरा उम्मीद रहती है कि आपकी आएगी। ठीक है ना। तो इसके लिए ये जो है कि आप लोगों को क्लासेस नेचुरल क्लासेस में पढ़ाया जाएगा और सभी टॉपिक पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसमें जो है कि आप लोग पहले पढ़े, आज पढ़ाया जाएगा आप लोगों को पहला कूलाम का नियम। ठीक है ना। कूलाम का नियम क्या है, उसको जो सिद्ध करते हैं उसका फार्मूला कैसे हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं, इन सब चीज के बारे में आप लोगों को नॉर्मली तरीके से जानकारी दी जाएगी। तो जैसे देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पहले क्या है उसको जानते हैं हम लोग। दिया गया है, देखिए, दो बिंदु आवेशों, लिखा है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहले आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है उसको समझ लेते हैं। आकर्षण का मतलब होता है कि पहले समझ लीजिए दो बिंदु आवेश। दो बिंदु आवेश का मतलब ये हुआ, ऐसे हम लोग दो वस्तुएं ले लें जो आकर्षित, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक या धनात्मक धनात्मक दोनों हैं। तो कह रहा है कि आकर्षण, अब हमको बताना है कि आकर्षण क्या होता है। जैसे हम ले ले चुंबक। चुंबक में क्या होता है, जब चुंबक को हम एक दूसरे के पास में लेके जाते हैं तो देखिए कभी कभी वो अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित है, उस चीज को खींच लेता है अपनी तरफ, तो वो होता है आकर्षण। तथा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ, जब दो चुंबकों को हम, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को पास में लेके जाते हैं परंतु वो उनके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़े, यानी हमारे द्वारा लगाया गया बल उस पर लगे, फिर भी वो क्या करे, वो प्रतिकर्षित यानी उससे दूर भागे, ठीक है ना, वो आकर्षित करना न चाहे, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। और ये कब होता है, देखिए, एक हम लोगों का सजाती होता है, दूसरा होता है विजातीय। सजातीय का मतलब समान प्रकार के, समान प्रकार के मतलब या तो प्लस प्लस रहेंगे या तो दोनों जो बिंदु आवेश हैं प्लस प्लस रहें या दोनों माइनस माइनस रहें, तो उन लोगों के बीच में क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण, जो कि आपको इस रूप में दिखाया गया। यानी कहने का मतलब जब दोनों समान प्रकार के आवेश रहेंगे, जैसे दिया है दो बिंदु आवेश, जब दोनों आवेश जो है समान प्रकार या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक से तथा आकर्षण के लिए जैसे बताया गया, देखिए या तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ठीक, तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। देखिए अब अभी हम बताए थे सजातीय। सजातीय का मतलब क्या होता है, सजातीय का मतलब समान प्रकार के आवेश, यानी दोनों समान हो, एक ही जैसा हो। अगर धनात्मक है तो धनात्मक रहे, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रहे, ठीक है ना। और विजातीय का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, तो भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब क्या हुआ, एक प्लस हो एक माइनस, या माइनस हो या प्लस, चाहे दोनों में से कोई भी हो, प्लस माइनस हो, जिसमें प्लस माइनस इतना जान दीजिए, जिसमें प्लस माइनस हमारे रहते हैं यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश रहेंगे, उनके बीच हमेशा आकर्षण लगेगा। और जिसमें या तो धनात्मक धनात्मक रहे या तो ऋणात्मक ऋणात्मक, यानी या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे, उन लोगों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। ठीक है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आकर्षण और प्रतिकर्षण हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे का। तो कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यही ना कह रहे हैं, यानी जब हमारे दोनों आवेश होंगे वो कब कार्य करेंगे, जब उनके बीच में बल रहेगा, है कि नहीं। जब किसी के अंदर बल रहेगा तभी नहीं दूसरे के पास में जाएगा, जब बल ही नहीं रहेगा, सिंपल बात है, कोई एक दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो कह रहा है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, यानी जो उसके बीच की दूरी है, जैसे दो बिंदु आवेश, एक Q1 है एक Q2 है, ठीक ना, दोनों बिंदु आवेश कौन कौन है, अलग अलग प्रकार के, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच की दूरी कितना है, R, आपको दिखाई गई है। तो उसी को कह रहा है अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी वर्ग घातीय 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अब इसी पे हम लोग सेम सिद्ध करेंगे। अब जैसे आगे दिया गया है, यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा
Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी R हो। देखिए दिखाया गया है, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है हमारे, उनके बीच की जो दूरी है कितनी है, स्मॉल r दिखाई गई हो, उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब देखिए आगे क्या होता है। पहला दिया गया दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा अथवा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, यानी जब उसमें हमारा बल रहेगा तभी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। सही बात है। तो कह रहा है क्या, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल, गुणनफल मतलब गुण, ये ना हुआ Q1 Q2 गुणनफल ही हुए ना एक दूसरे के, मतलब गुणा में ही हुए ना, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी जब उसमें बल रहेगा, सिंपल बात है, बल रहेगा तभी वो एक दूसरे पे कार्य करेंगे। तो इसीलिए के किसके, बल के, जो हमारा बल होता है उसके दोनों बिंदु आवेश जो है गुणनफल कब होंगे, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तभी होंगे जब उसमें बल कार्य करेगा तब। ठीक, सेम उसी प्रकार से इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। तथा, तथा फिर क्या कर रहे हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कहने का मतलब समझिए, जैसे ये दोनों Q1 Q2 जब दोनों एक दूसरे के गुणनफल थे, यानी कहने का मतलब मान लीजिए जो हमारा Q1 है और Q2 है, ये दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं। जब इनके बल अंदर आया तो ये जो Q1 है यहां से चल के धीरे धीरे कहां पे चला गया, Q2 यहां पे चला गया। जब यह Q1 से दूरी तय किया, कितना, Q2 की दूरी बिंदु तक तय किया, यानी ये Q1 से चल के, पहले तो गुणनफल था, जब यह बल लगा तो Q1 से Q2 दूरी पर गया, ठीक ना, तो गया तो इसमें कुछ तो दूरी होगी, वो दूरी क्या दिखाई गई है, स्मॉल r के रूप में दिखाई गई, जो आपको यहाँ, ठीक ना, समझ में आ गया। तो कह रहा है उनके वर्ग के, क्या कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, हमारा बल तो इसमें भी कार्य किया ना, तभी नहीं एक दूसरे के यहां से चल के दूसरा आवेश यहां पे गया। तो क्या हो जाएगा, यफ व्युत्क्रमानुपाते 1/r²। अब देखिए सेम वही जो चीज बताई वही लिखा गया है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए कहा गया दूरी, दूरी के वर्ग, जो दूरी है उसका वर्ग है, के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम हो गया ना। इसको क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब देखिए आगे, अब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोगों का कुछ कॉमन पॉइंट है, मतलब जो कॉमन रहता है। देखिए बल इसमें भी लगा है जो हमारे आवेश हैं, और बल इसमें भी लगा है जो हमारी दूरी है, दोनों सेम है। तो अगर हम चाहें तो ये दोनों की तुलना कर सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा तुरंत यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 गुणे 1/r² हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो बल वही लगा, है कि नहीं, बल तो दोनों में वही कार्य कर रहा है ना, एक ही बल कार्य कर रहा है, और एक दूसरे के क्या हो गए, गुणनफल हो गए, ठीक। तो इसी प्रकार से अब हमारा क्या हो जाएगा आगे, यह हो जाएगा यफ, एक में जब Q1 Q2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बटे r²। एक चीज आप सुन लीजिए, चाहे समानुपाती हो, चाहे अनुक्रमानुपाती हो, चाहे व्युत्क्रमानुपाती, कोई भी चीज हो, जब भी ये हटती है, जब भी हमारा बराबर में बनता है तो एक उसमें नियतांक यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो जुड़ जाता है, ठीक ना। तो जो यफ है, यफ बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, के, जहां के एक हमारा नियतांक हो जाता है, ठीक है ना। के क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे r²।
ठीक, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इसके बाद अब देखिए जो K हमारा है वो स्थिरांक हमारा है, तो इसका जो मान होता है कितना होता है, जहां K नियतांक है, जहां K नियतांक हमारा होता है और K का मान क्या होता है, K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हमारा K का मान होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना, कूलाम स्क्वायर होता है। और यही मान जो K का है हम यहाँ पे रखेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण जो इक्वेशन नंबर 3 है, यानी समीकरण नंबर 3, ठीक। अब लिखेंगे K का मान समीकरण नंबर कितने में, 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, K बराबर F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, K की जगह पे रखेंगे तो K का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम यही होता है, ठीक, ये कूलाम का नियम होता है। ये हमारा पूरा जो है कि डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है, यानी जब भी कहेगा कूलाम का नियम पूछेगा तुरंत इतना प्रूफ करके दिखा देंगे। या दूसरा क्या हो सकता है, F बराबर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान रख दीजिए, कितना है, 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये वाला रख के इसको प्रूफ कर दीजिए। दोनों में से किसी को लिख देंगे, दोनों वही मान है, क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अभी बताया गया कि 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, कूलाम का स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पे रख दी गई है। उसी का इसका मान जब भी सवाल लगाएंगे तो ये मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, और बाकी Q1 Q2 आर का मान जो भी दिया रहेगा या F का दिया रहेगा, किसी का हमको दिया रहेगा और उसका ज्ञात करना रहेगा, ठीक है ना, उसी पे आप